भोजन मिल जाता तो थोड़ी शांति मिलती बेटी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं साधु महाराज, आइए आइए हमारी झोपड़ी में आइए ना, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। हाँ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मुझे मेरी नींद से जगा दिया तुमने। आखिर किससे बात कर रही हो? अरे दैया उठ गए आप, चमत्कार ही हो गया। देखिए देखिए, काशी से साधु महाराज आए हैं हमारे द्वार पर। ज्ञानचंद साधु महाराज को देखकर थोड़ा खुश हो जाता है। अरे अरे माफ कीजिएगा महाराज जी, आइए आइए, आप अंदर आइए। वाह 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 वाह, सुबह सुबह आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य ही हो गया। हाँ। जिसके बाद साधु ज्ञानचंद की झोपड़ी में आकर बैठ जाते हैं। अरे भाग्यवान, जल्दी से महाराज के लिए भोजन लेकर आओ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी से लेकर आओ, जाओ जाओ। हाँ हाँ, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। हाँ, साधु महाराज जी के लिए, बस मैं अभी आई। तभी ज्ञानचंद की पत्नी साधु के लिए भोजन से भरी थाली लेकर आती है। ये लीजिए महाराज, आप भोजन कीजिए। हाँ कीजिए कीजिए, खाकर बताइए मेरे हाथों का भोजन कैसा लगा आपको। अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई बेटा। सच में तुम्हारी पत्नी के हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का स्वाद। बेटी बहुत खूब, मैं बहुत खुश हुआ। इसलिए तुम कोई भी मुझसे एक इच्छा मांग सकती हो। तभी ज्ञानचंद ये सुनकर खुश हो जाता है। क्या सच में महाराज, आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? अगर ये सत्य है महाराज, तो मुझे वरदान दे दीजिए कि मुझे जीवन में कभी कोई कार्य ना करना पड़े महाराज। मैं पूरा जीवन आराम करके ही बिताना चाहता हूँ। हाँ। ये बात सुनकर साधु महाराज थोड़ा हैरान हो जाते हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? ये मनुष्य जीवन है। मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपने दैनिक तो करने ही पड़ते हैं। तुम्हारी ये इच्छा सृष्टि के नियम के विरुद्ध है बेटा। महाराज, आपने कहा ना कि आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो मैंने आपको अपनी एक इच्छा बता दी महाराज। अगर अब आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो यह आपके बोले गए शब्दों का अपमान होगा महाराज। हाँ। तभी ज्ञानचंद की ये बात सुनकर साधु थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अच्छा तो ठीक है, अगर यही बात है तो हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। अब हम अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते हैं। हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। डरो मत, ये जादुई राक्षस है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम्हारी इच्छा में कभी कोई कार्य न करो तो ये जादुई राक्षस तुम्हें कोई कार्य नहीं करने देगा। तुम्हें जो भी कार्य करवाना होगा ये जादुई राक्षस कर देगा। लेकिन याद रखना, इस जादुई राक्षस को तुम्हें हमेशा किसी न किसी कार्य में ही व्यस्त रखना होगा, क्योंकि जिस दिन इस राक्षस के पास करने को कोई कार्य नहीं होगा, ये तुम्हें ही खा जाएगा। तभी ये बात सुनकर ज्ञानचंद की डर जाती है। दैया, नहीं नहीं, ये आपने क्या कर दिया जी? अपने आलस में आकर साधु महाराज से कैसी मूर्ख इच्छा मांग ली। मुझे तो आपके लिए बहुत चिंता हो रही है जी। अगर किसी दिन इस भयानक दिखने वाले राक्षस ने आपको ही खा लिया तो मैं क्या करूंगी जी? अरे भाग्यवान, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम देखना, मैं इस राक्षस से कैसे सारे कार्य करवाता हूँ। हाँ, मुझे कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा भाग्यवान है, और तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ। ए मनुष्य, बोलो, मैं तुम्हारा क्या कार्य कर सकता हूँ? क्या आदेश है तुम्हारा? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हाँ। जाओ जादुई राक्षस, बाजार जाकर अनाज की बोरियां ले आओ। जा जाओ, घर में अनाज की बोरियां नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, अभी जाता हूँ, लेकर आता हूँ अनाज। और वह राक्षस अचानक से गायब हो गया और तुरंत ही अनाज की बोरी ले आता है, जिसे देखकर ज्ञानचंद और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। दैया, अरे जादुई राक्षस, तुम इतनी जल्दी अनाज की बोरी ले आए? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूँ, बल्कि एक मायावी राक्षस हूँ। इसलिए जो भी तुम मुझे कार्य करने को दोगे, उसे मैं अपनी मायावी शक्ति से पल भर में ही कर दूंगा।
अब बताओ और क्या कार्य करना है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ज्ञानचंद थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम यहाँ से मेरे खेत में जाओ और जाकर सिंचाई कर दो। जादुई राक्षस, जाओ जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई करके अभी आया। दैया रे दैया, सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये जादू सच में बहुत भयानक है जी। अगर सच में इसने आपको कुछ कर दिया तो? अरे भाग्यवान, तुम देख रही हो ये कितनी जल्दी मेरा बताया हुआ कार्य कर देता है। देखो, अगर ये मेरे साथ रहा तो मैं सदैव आराम से जीवन व्यतीत करूंगा। हाँ, तुम चिंता मत करो, ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, मैं हमेशा ही इसे कोई ना कोई कार्य देता ही रहूंगा। हाँ। तभी वो राक्षस फिर से आ जाता है। हे मनुष्य, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई कर आया हूँ। तुम्हारे खेत की सिंचाई करके मुझे बड़ा ही आनंद आया, लेकिन अभी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, वरना मैं तुम्हें ही। अरे नहीं नहीं जादुई राक्षस, ये तुम क्या बोल रहे हो? इन्हें कुछ मत करना, मैं भी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। हाँ। तभी ज्ञानचंद की पत्नी राक्षस के लिए खूब सारा अलग अलग तरह का खाना लेकर आती है। सारा भोजन चटकर जाने के बाद और भोजन ले जाओ, मुझे और भूख लगी है। जाओ, मेरी भूख शांत करो। ज्ञानचंद और उसकी पत्नी दोनों ये सुनकर दुखी हो जाते हैं। अरे अरे, पूरे घर का राशन तो खा गया ये जादुई राक्षस। आखिर अब कैसे शांत होगी इसकी भूख? तभी उसकी पत्नी घर के बाहर लगे एक तुलसी के पेड़ के पास जाती है और बहुत बड़े पतीले में, जिसमें खूब सारा दूध रखा होता है, उसमें उन तुलसी के पत्तों को डाल देती है और उस दूध के पतीले को राख लेकर जाती है। ये लो जादुई राक्षस, इस दूध को पी लो, इस दूध से तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। जिसके बाद राक्षस सारा दूध पी जाता है और एक लंबी डकार लेता हुआ। हाँ भाई, अब आया मजा। अब मेरी भूख शांत हो गई है। वाकई ये दूध बहुत ही स्वादिष्ट था।